नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सूरज स्टडी बुक में। दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स। ठीक है, अभी हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने लगभग बायोलॉजी के सभी टॉपिक जो है कवर कर चुके हैं। ठीक है, उसमें से कुछ टॉपिक बचे हुए हैं जिसे हम लोग फिजिक्स के साथ ही जो है कवर करेंगे। ठीक है, तो आज से हम लोग फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग पहला टॉपिक जो है मापन पढ़ेंगे। ठीक है, मापन के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि मापन क्या है, अर्थात मेजरमेंट क्या है, इसको पढ़ेंगे। इसके अलावा जो है भौतिक राशि क्या है, इसको पढ़ेंगे। इसके अलावा जो है कोटि मान क्या है, इसको पढ़ेंगे। जो मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक है क्या है, उसको पढ़ेंगे। सदिश राशि, अदिश राशि क्या है, उसको पढ़ेंगे हम लोग। मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, पूरक राशि ये क्या है, इसको पढ़ेंगे हम लोग। इसके अलावा जितने भी विमाएँ हैं उसको जितने भी विमीय सूत्र हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, जिससे कि आपको फिजिक्स के हर एक टॉपिक का वीडियो मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मापन अर्थात मेजरमेंट क्या है। ठीक है, तो किसी भौतिक राशि अर्थात फिजिकल क्वांटिटी की परिमाण को किसी मानक इकाई की तुलना में ज्ञात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। ठीक है, तो सरल भाषा में कहें तो किसी भौतिक राशि अर्थात भौतिक राशि क्या है, जिसका मापन किया जा सकता है। ठीक है, तो किसी भौतिक राशि को परिमाण और मानक इकाई के साथ व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। ठीक है, तो इसका परिभाषा जो है एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, पर आप लोग मापन क्या है इसको याद करने के लिए आप लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो भौतिक राशि अर्थात फिजिकल क्वांटिटी को परिमाण और जो इकाई है, यूनिट है, उसके साथ व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। जैसे उदाहरण से समझे तो कोई मेज है, तो मेज क्या है, मेज की लंबाई जो है क्या है, एक भौतिक राशि है, और इसकी लंबाई कितनी है, तो 2 मीटर है। ठीक है, तो इसमें 2 जो है क्या है, 2 जो है इसका परिमाण है, और मीटर क्या है, उसका इकाई है। ठीक है, तो वही परिमाण और मीटर के साथ जो है, परिमाण और जो इकाई है उसके साथ जो है व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। ठीक है, तो मेज भौतिक राशि है और 2 उसका परिमाण है और मीटर उसकी इकाई है, तो इसी के रूप में व्यक्त करना क्या है, मापन है। और जैसे सब्जियों का भार हो गया, तो 5 क्या है, उसका परिमाण है, और किलोग्राम उसका इकाई है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, भौतिक राशि को जो है परिमाण और इकाई के साथ व्यक्त कर रहे हैं। जैसे दूध हो गया, दूध की मात्रा 3 लीटर, तो 3 उसका परिमाण है और लीटर उसकी इकाई है। कपड़े की लंबाई में 2 क्या है, उसका परिमाण है और मीटर उसकी इकाई है। ठीक है, तो यही किसी भौतिक राशि को परिमाण और इकाई के साथ व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग आगे जो है भौतिक राशि क्या है इसको देख लेते हैं। ठीक है, भौतिक राशि अर्थात फिजिकल क्वांटिटीज ये क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो सॉरी, भौतिक राशि अर्थात फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो भौतिक राशि वे भौतिक गुण हैं जिनका मापन किया जा सकता है। ठीक है, तो भौतिक राशि क्या है, जिनका मापन किया जा सकता है सरल भाषा में, और इसे संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, तो वही क्या है, भौतिक राशि है। जैसे कि मेज की लंबाई, इसका मापन किया जा सकता है, इसलिए भौतिक राशि है। सब्जियों के भार, दूध की मात्रा, कपड़े की लंबाई, ये सभी क्या है, भौतिक राशि है, क्योंकि इसका मापन जो है किया जा सकता है। और भी बहुत सारी चीज है जिसका मापन किया जा सकता है, तो वो सभी क्या कहलाता है, भौतिक राशि कहलाता है, फिजिकल क्वांटिटी ला सकता है। ठीक है, और हम लोग समझते हैं कि भौतिक राशि कौन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कि किसी का नाम हो गया, नेम हो गया, जैसे कि राम, सीता, पानी, हवा, तो इसका मापन नहीं किया जा सकता। हम पानी का मापन कर सकते हैं क्या, हवा का मापन कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, इसलिए क्या है, भौतिक राशि नहीं है। रंग हो गया, कलर हो गया, तो इसका भी मापन नहीं किया जा सकता, इसलिए ये भी भौतिक राशि नहीं है। स्वाद हो गया, मीठा, खट्टा, ये भी क्या है, भौतिक राशि नहीं है, क्योंकि इसका भी मापन नहीं किया जा सकता। गुण हो गया, जैसे कि सुंदरता, कोमलता, ये भी भौतिक राशि नहीं है, क्योंकि इसका भी मापन नहीं किया जा सकता। विचार हो गया, भावनाएं हो गया, ये भी भौतिक राशि नहीं है, क्योंकि इसका भी मापन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो भौतिक राशि क्या है, जिसका मापन किया जा सकता है ना, तो इसको आप लोग एक शब्द में याद रखिएगा, भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटीज वो है जिसका मापन मेजरमेंट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं अब सॉरी, भौतिक राशियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो दिशा एवं परिमाण के आधार पर भौतिक राशि 2 प्रकार की होती हैं, अदिश राशि स्केलर क्वांटिटीज और सदिश राशि। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज। और मापन या मात्रक के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि। मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि। ठीक है, तो ये जो है मापन के आधार पर है, तो इसके बारे में हम लोग आगे जो है विस्तार से जो है पढ़ते हैं। ठीक है, क्या क्या है ये,
तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अदिश राशि, ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज। तो क्या है अदिश राशि? तो अदिश राशि वो है जिसे केवल परिमाण के रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक है, जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, तो वो क्या है? अदिश राशि कहलाती है, ठीक है। परिमाण होती है, दिशा नहीं होती है, तो वो क्या कहलाती है? अदिश राशि कहलाती है, ठीक है। तो उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन इसमें उदाहरण से ही पूछा जाएगा कि कौन सा अदिश राशि है, कौन सा सदिश राशि है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा अच्छे से, अदिश राशि कौन सा है और सदिश राशि कौन सा है। और एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो निश्चित रूप से इसी में से आएगा, क्योंकि मैंने इसमें जो है सारे जो है जिस अदिश राशियों को जो है डाल दिया, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग अदिश राशि क्या है, किसमें जो है परिमाण होता है और किसमें दिशा नहीं होती है, ठीक है। तो द्रव्यमान देख लेते हैं हम लोग। द्रव्यमान में परिमाण तो होता है पर दिशा नहीं होती है। तापमान हो गया, समय हो गया, समय भी अदिश राशि है। दूरी हो गया, अदिश राशि है। घनत्व हो गया, ये भी क्या है? अदिश राशि है। आयतन हो गया, काम या वर्क हो गया, या कार्य बोले तो वो भी क्या है? अदिश राशि है। ऊर्जा, ये भी अदिश राशि है। शक्ति अदिश राशि है। चाल अदिश राशि है। दाब भी क्या है? अदिश राशि है। क्षेत्रफल ये भी अदिश राशि है। विद्युत आवेश की मात्रा, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये भी क्या है? अदिश राशि है। विशिष्ट ऊष्मा, ये भी क्या है? अदिश राशि है। तरंगदैर्ध्य, वेवलेंथ, ये भी अदिश राशि है। ऊष्मा अर्थात हीट, ये भी क्या है? अदिश राशि है, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से जो है 5 से 6 बार पढ़ेंगे तो ये सभी आपका याद हो जाएगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न जो है आते ही आते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो क्या है अदिश राशि? स्केलर क्वांटिटी जिसमें केवल परिमाण अर्थात मैग्नीट्यूड होता है, दिशा अर्थात डायरेक्शन नहीं होती है, तो वो क्या कहलाती है? अदिश राशि कहलाती है। और अदिश राशि के ये उदाहरण है, ठीक है। तो उदाहरण से ही क्वेश्चन आता है, तो उदाहरण को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं अब सदिश राशि अर्थात वेक्टर क्वांटिटीज क्या है, ठीक है। तो जैसे कि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, तो सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होती हैं, अर्थात मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं? सदिश राशि कहलाती है, ठीक है। तो सदिश राशि के उदाहरण क्या है हम लोग देख लेते हैं। तो सदिश राशि के उदाहरण है विस्थापन, जिसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। डिस्प्लेसमेंट, वेग अर्थात वेलोसिटी, इसमें भी जो है दोनों होती है, इसलिए भी सदिश राशि है। त्वरण, एक्सीलरेशन, बल, गुरुत्वीय क्षेत्र बल, संवेग, आवेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, भार, टार्क, कोणीय संवेग, चुंबकीय आघूर्ण, विद्युत धारा घनत्व, रैखिक संवेग, ठीक है, बल आघूर्ण और गति की दिशा। तो ये भी क्या है? ये सभी सदिश राशि है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एग्जाम में भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कौन से सदिश राशि है, कौन से अदिश राशि है। तो इसमें स्टार्टिंग का तो आप लोग याद ही कर लीजिए, क्योंकि ये जो है हर बार एग्जाम में रिपीट होता है। विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया, आवेग हो गया, ये हर बार एग्जाम में जो है रिपीट होते रहते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो सदिश राशि परिमाण प्लस दिशा दोनों होता है। अदिश राशि केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है उदाहरण, उदाहरण से ही रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं अब मूल राशि अर्थात फंडामेंटल क्वांटिटीज अर्थात बेस क्वांटिटीज क्या है। तो मूल राशि क्या है? वे भौतिक राशि जिसे स्वतंत्र रूप से मापा जा सकता है, ठीक है, जिनकी इकाइयां किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं होती है, तो वही मूल राशि अर्थात फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाता है। स्वतंत्र रूप से मापा जाता है, किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं रहता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाती है? मूल राशि कहलाती है। और 7 मूल राशियां होती हैं। कौन कौन से हैं ये 7 मूल राशि? तो लंबाई हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, द्रव्यमान हो गया, विद्युत धारा हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया और पदार्थ की मात्रा। तो ये 7 मूल राशि होता है। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल राशि कितने होता है, तो कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो सबके नाम भी याद रखिएगा आप लोग। लंबाई हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, द्रव्यमान हो गया, विद्युत धारा हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया और पदार्थ की मात्रा हो गया, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे और भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी याद रखिएगा मूल राशि जिसे स्वतंत्र रूप से मापा जा सकता है, किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो मूल राशि कहलाती है। और 7 मूल राशियां होती हैं और ये उनके नाम है, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग व्युत्पन्न राशि को क्या है। तो व्युत्पन्न राशि क्या है? वे भौतिक राशियां क्या व्युत्पन्न राशि? तो वे भौतिक राशियां जो एक या अधिक मूल राशियों के गुणा भाग या संयोजन से बनती है, ठीक है। तो मूल राशियों के संयोजन से जो बनती है वो व्युत्पन्न राशि कहलाती है, ठीक है। मूल राशि जो स्वतंत्र होती है, लेकिन व्युत्पन्न राशि अर्थात ड्राइवेड क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटीज क्या है, वो जो मूल राशियों के से बनती है, तो वो व्युत्पन्न राशि कहलाती है, ठीक है। कौन कौन से हैं वो ये देख लेते हैं हम लोग। क्षेत्रफल हो गया जो कि लंबाई और सॉरी
क्षेत्रफल क्या है, लंबाई पर चौड़ाई से मिलकर बनता है, तो ये क्या है, व्युत्पन्न राशि है। ठीक है, आयतन के बारे में बात करें तो ये भी जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से मिलकर बनता है, ये भी व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है, ये जो है मूल राशि है, स्वतंत्र रूप से रहती है। ठीक है, घनत्व हो गया, घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, तो ये भी व्युत्पन्न राशि है। वेग और चाल दोनों व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि क्या होता है, दोनों बराबर दूरी बटे समय और विस्थापन बटे समय होता है, ये भी व्युत्पन्न राशि है। बल, ये भी क्या है, व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि ये द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। द्रव्यमान एक क्या है, मूल राशि है। दाब, प्रेशर, ये भी क्या है, बल बटे क्षेत्रफल, ये भी जो है क्या है, व्युत्पन्न राशि है, मूल राशि से बना है। ये भी कार्य, ये भी क्या है, व्युत्पन्न राशि है। तो व्युत्पन्न राशि क्या है, जो मूल राशियों से बनता है, तो वो क्या कहलाती है, व्युत्पन्न राशि कहलाती है ना। तो इसमें मैंने जो है राशि के नाम भी बताए हैं और उसके जो है मात्रक भी बता दिए हैं, उसका क्या होता है क्षेत्र सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए खांसी आ रही है, तो आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है, तो व्युत्पन्न राशि क्या है, क्षेत्रफल अर्थात एरिया, तो क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। आयतन क्या है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है। फार्मूला भी मैंने बता दिया इसमें, तो फार्मूला भी याद रखिएगा। ठीक है, घनत्व क्या है, द्रव्यमान बटे आयतन, अर्थात जो घनत्व है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वेग, वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है, और चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। कार्य बराबर बल गुणित दूरी होता है, बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन अर्थात दूरी होती है। ऊर्जा और शक्ति, ठीक है, ऊर्जा और शक्ति, तो ये भी क्या है, व्युत्पन्न राशि है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अब पूरक राशि क्या है। तो पूरक राशि क्या है, पूरक राशि ऐसी राशियां जो न तो मूल राशियां होती हैं और न ही व्युत्पन्न राशि होती है, तो उन्हें पूरक राशि कहते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हैं, जो न तो मूल राशि होती है न तो व्युत्पन्न राशि होती है, जैसे समतल कोण और घन कोण। ठीक है, तो ये क्या है, पूरक राशि है। दोनों को नाम याद रखिएगा आप लोग। समतल कोण और घन कोण कैसी है, तो पूरक राशि है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, क्योंकि ये न तो मूल राशि है और न ही व्युत्पन्न राशि है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं अब मापन की पद्धति देखते हैं, कौन कौन सी मापन की पद्धति होती है। ठीक है, तो इससे भी रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। मापन की 4 पद्धति होती है, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति और एसआई पद्धति। ठीक है, कौन कौन सी होती है, तो सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति और एसआई पद्धति। आगे हम लोग इन सभी को एक एक करके जो है पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सीजीएस पद्धति। क्या है सीजीएस पद्धति, तो जिस मापन प्रणाली में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को जो है सेकंड में मापा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, सीजीएस पद्धति कहते हैं। ठीक है, लंबाई को किस में, सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को जो है सेकंड में मापा जाता है, तो उसे सीजीएस पद्धति कहते हैं। इसे फ्रांसीसी प्रणाली या मीट्रिक प्रणाली भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इसे फ्रांसीसी या मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं। और इसका देख लीजिए, नाम से स्पष्ट है, नाम में क्या है, सीजीएस, सी मतलब होता है सेंटीमीटर, जी मतलब होता है ग्राम और एस मतलब होता है सेकंड। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा, सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम और एस मतलब सेकंड। ठीक है, और इसे फ्रांसीसी प्रणाली या मीट्रिक प्रणाली भी जो है कहा जाता है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और एफपीएस पद्धति, क्या है एफपीएस पद्धति, तो एफपीएस पद्धति क्या है, जिस प्रणाली में जो है लंबाई को किस में दर्शाते हैं, एफपीएस पद्धति क्या है, जिसमें लंबाई को जो है फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को जो है सेकंड में दर्शाया जाता है, तो उसे जो है एफपीएस पद्धति कहते हैं। ठीक है, इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं, याद रखिएगा, एफपीएस को ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। तो नाम में देख लीजिए, एफ मतलब क्या है, फुट अर्थात लंबाई को फुट में, एफ पी मतलब पाउंड अर्थात द्रव्यमान को पाउंड में, और एस मतलब समय, समय को सेकेंड में। ठीक है, तो एफपीएस पद्धति याद रखिएगा, ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। अब आता है एमकेएस। एमकेएस मतलब क्या होता है, इसमें जो है लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में दर्शाया जाता है। नाम में देख लीजिए, एम से मीटर हो गया, के से किलोग्राम हो गया और एस से सेकंड हो गया। ठीक है, इसका प्रयोग जो है इंजीनियरिंग और औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है, किसका, एमकेएस का, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तीनों को सीजीएस हो गया, एफपीएस हो गया, एमकेएस हो गया, तो नाम में ही इसका जो है छुपा हुआ है। ठीक है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, फुट, पाउंड, सेकंड और मीटर, किलोग्राम और सेकंड। ठीक है तो सेकंड सभी में है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं एसआई पद्धति। ठीक है, तो एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन एसआई पद्धति से ही आता है। ठीक है, तो एसआई का पूर्ण रूप क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। एसआई क्या है, अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली है। ठीक है, एसआई पद्धति जो है एमकेएस पद्धति पर आधारित रहती है, अर्थात जो है ये जो है क्या किस पर आधारित रहती है, मीटर, किलोग्राम और सेकंड पर आधारित रहती है। ठीक है, याद रखिएगा, इसको अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है 1971 में इसे जो है स्वीकार किया गया था। ठीक है,
अब बात करते हैं हम लोग, ये दुनिया की सबसे मानक और सार्वभौमिक मापन प्रणाली है। कौन? एसआई पद्धति दुनिया की सबसे मानक और सार्वभौमिक मापन प्रणाली है, ठीक है। इस मापन पद्धति में 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक होते हैं। तो याद रखिएगा, एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 पूरक मात्रक होता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसको आप लोग देख लीजिए कौन कौन से हैं वो मूल मात्रक और कौन कौन से हैं वो पूरक मात्रक। तो 7 मूल मात्रक कौन कौन से हैं? लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, तापमान हो गया, विद्युत धारा हो गया, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता, ठीक है। तो लंबाई के देख लेते हैं हम। लंबाई की एसआई इकाई क्या है? मीटर होता है और इसे एम से दर्शाते हैं, छोटा एम से, ठीक है। तो स्मॉल एम से दर्शाते हैं लंबाई को, मीटर होता है इसका एसआई इकाई और इसे एम से दर्शाते हैं। द्रव्यमान अर्थात मास, तो इसकी एसआई इकाई क्या होती है? किलोग्राम, इसे केजी से दर्शाया जाता है। समय अर्थात टाइम का एसआई इकाई क्या होता है? तो सेकंड होता है, इसे एस से दर्शाते हैं हम लोग। तापमान अर्थात टेम्परेचर के बारे में बात करें तो इसकी एसआई इकाई केल्विन होती है, इसे के से दर्शाया जाता है। विद्युत धारा के एसआई इकाई क्या होता है? तो एम्पियर होता है, इसे ए से दर्शाया जाता है। पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक होता है मोल और इसे एमओएल से दर्शाते हैं हम लोग, ठीक है, मोल। और ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है और इसे सीडी से दर्शाया जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, सभी का एसआई इकाई और प्रतीक चिन्ह याद रखिएगा। इस रिलेटेड एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, ठीक है। आगे पूरक मात्रक देखते हैं। 2 पूरक मात्रक कौन कौन से हैं? समतल कोण हो गया और घन कोण हो गया, ठीक है। समतल कोण का एसआई इकाई क्या है? रेडियन हो गया और इसे आरएडी से दर्शाते हैं, और घन कोण का स्टेरेडियन हो गया, इसे एसआर से दर्शाया जाता है, ठीक है। तो हाँ, आप लोग याद रखिएगा इन सभी को, कौन कौन से मूल मात्रक हैं और कौन कौन से पूरक मात्रक हैं, ठीक है। चलिए आगे देख ले हम लोग। कोटिमान क्या है? कोटिमान इसको हम लोग देख लेते हैं अब। तो किसी संख्या या भौतिक राशि को 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो जिस घात को हम लोग लेते हैं उसे जो है कोटि मान कहते हैं, ठीक है। 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जाता है और जिस 10 की घात को हम लोग लेते हैं वही क्या है? कोटि मान का होता है। सरल बातों में कहे तो सबसे नजदीकी 10 का गुणक ही क्या कहलाता है? कोटि मान कहलाता है। अर्थात 10 की जो भी घात रहती है वही उसका कोटि मान है। जैसे 10 की घात 2, 10 की घात 3, यही क्या है? उसका कोटि मान है, ठीक है। तो उदाहरण से ये ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। जैसे 4000 मीटर है, तो 4000 मीटर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 4 × 10 की घात 3, ठीक है। 10 की घात 3 मतलब 1000 हो गया और 4 से गुणा करेंगे तो 4000 ही आएगा। तो इसे हम लोग 4 × 10 की घात 3 लिख सकते हैं। तो इसमें इसका कोटि मान क्या हो जाएगा? 10 की घात 3 इसका कोटि मान हो जाएगा। अब जैसे कि 0.005 किलोग्राम है, अब इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 × 10 की घात -3 किलोग्राम, ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि 5 दशमलव के बाद 3 संख्या है। अब ये दशमलव को हटाएंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा? 1000 आएगा। अब 1000 मतलब 10 की घात 3, अब ऊपर जाएगा 10 की घात -3 हो जाएगा, ठीक है। तो सॉरी, इसका कोटि मान क्या हो जाएगा? 10 की घात -3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब जैसे हम लोग देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं हम लोग। अब ये कितने हैं? ये मतलब कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, अभी 75 लाख है। अब इसमें हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 7.5 × 10 की घात 6 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कितने जीरो आएगा? तो 6 जीरो आएगा। 75 है तो 7.5 हो जाएगा और 10 की घात 6 हो जाएगा, ठीक है। इसका कोटि मान क्या हो जाएगा? तो 10 की घात 6, अर्थात 10 के जो भी घात रहेगा वही उसका क्या है? कोटि मान कहलाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग, कोटि मान क्या है? 10 की घात रहता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कोटि मान क्या है, उदाहरण दे दिया रहेगा और इसका कोटि मान बताइए, तो आप लोग उसका कोटि मान जो है बता देंगे, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं खगोलीय दूरी का मापन, ठीक है। तो खगोलीय दूरी का मापन अर्थात दूरी का मापन तो कौन कौन से हैं? वो प्रकाश वर्ष अर्थात लाइट ईयर से मापन किया जाता है दूरी का, खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से किया जाता है और पार्सेक से। ये तीनों क्या है? दूरी का मात्रक है। तो कई बार एग्जाम में डायरेक्ट जो है क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से दूरी का मापक क्या है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये तीनों जो है दूरी का मापक है, ठीक है। प्रकाश वर्ष है तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? तो 9.467 × 10 की घात 15 मीटर होता है, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 × 10 की घात 15 मीटर, ठीक है। इसमें इसको आप लोग याद रखिएगा ना, 10 की घात जो 15 है वो कई बार ये 15 की जगह 14 दे दिया जाएगा, 17 दे दिया रहेगा और इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10 की घात 15 मीटर होता है, ठीक है। अब खगोलीय इकाई के बारे में बात करें तो इससे सूर्य और पृथ्वी के जो मध्य दूरी है उसको ज्ञात किया जाता है खगोलीय इकाई से। और एक खगोलीय इकाई अर्थात एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर क्या होता है? तो 1.496 × 10 की घात 11 मीटर होता है, ठीक है। इसमें घात में कंफ्यूजन मत होना। प्रकाश वर्ष 10 की घात 15 है और खगोलीय इकाई 10 की घात 11 है, तो 1.496 × 10 की घात 11 मीटर होता है एक खगोलीय इकाई बराबर। और पार्सेक, ठीक है। तो पार्सेक याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है।
दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है कौन? पारसेक। तो कई बार जमा कर दे दिया जाता है कि पारसेक बड़ा है कि खगोलीय इकाई बड़ा है कि प्रकाश वर्ष बड़ा है, तो पारसेक सबसे बड़ी इकाई है ना। एक पारसेक बराबर कितना होता है? तो 3.08 गुणित 10 की घात 16 मीटर होता है। ठीक है, एक पारसेक बराबर 3.08 गुणित 10 की घात 16 मीटर। तो सभी का याद रखिएगा, सभी दूरी की इकाई है और सभी का मान भी याद रखिएगा। एक प्रकाश वर्ष 9.467 गुणित 10 की घात 15, एक खगोलीय इकाई 1.496 गुणित 10 की घात 11 मीटर और एक पारसेक बराबर 3.08 गुणित 10 की घात 16 मीटर होता है। इसमें घात 15 है, 11 है और इसमें 16 है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। विमा अर्थात डायमेंशन क्या है? तो जिसे प्रतीकों और संकेतों को घातों के द्वारा लिखा जाता है वही विमाएं हैं। तो इसमें परिभाषा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस उसकी विमाएं याद रखें क्योंकि क्वेश्चन उसी से आता है विमा से। ठीक है, तो लंबाई की विमा क्या होती है? एल होती है। द्रव्यमान की विमा एम होती है। समय की विमा टी होती है और विद्युत धारा की विमा होती है आई। ठीक है, तो याद रखिएगा इसी से बाकी सभी की विमा इसी से बनेगा। ठीक है, इसको रटना नहीं है, इसको समझना है। सभी को विमा को क्या करना है? समझना है, क्योंकि एग्जाम में समझे रहोगे तो बना सकते हो उसमें। ठीक है, रटे रहोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो समय की बीमा टी होती है, द्रव्यमान की बीमा एम होती है, लंबाई की बीमा एल होती है और विद्युत धारा की बीमा जो है आई होती है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं प्रमुख भौतिक राशि और उसकी जो विमीय सूत्र है उसको। तो इससे रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न आते ही आते हैं, तो इसको आप लोग देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो भौतिक राशि, एसआई मात्रक, प्रतीक चिन्ह और विमीय सूत्र देखते हैं। तो सबसे पहले वेग अर्थात वेलोसिटी के देखते हैं। तो उसका एसआई मात्रक से ही उसका विमीय सूत्र बनता है ना। तो एसआई मात्रक आप लोग याद रखिएगा। जैसे वेग का मात्रक क्या होता है? तो वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड होता है और इसे v से दर्शाया जाता है। तो देख लीजिए मीटर प्रति सेकंड है तो मीटर का विमीय सूत्र हम लोग देखे हैं क्या होता है? एल होता है और सेकंड का टी होता है। तो मीटर और प्रति सेकंड रहेगा क्या रहेगा? एल बटे टी रहेगा। अब ये नीचे में टी है, अब हम उसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये t-1 हो जाएगा। ठीक है, तो वेग का जो विमीय सूत्र क्या है? एल t-1। ठीक है, तो इसका मात्रक याद रखेंगे तो विमीय सूत्र आप लोग आसानी से बना सकते हैं। अब m मीटर है तो इसको मीटर को l से दर्शाएंगे और बटे समय जो है क्या रहेगा? समय को t से दर्शाते हैं तो नीचे में t रहेगा। अब वो t जो है ऊपर में जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो l t-1। ठीक है, अब त्वरण देख लेते हैं। तो त्वरण क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और इसे a से दर्शाते हैं। अब देखिए वेग है मीटर प्रति सेकंड, अब त्वरण क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसमें घात 2 आ गया है, तो घात 2 आ गया है तो t में भी घात 2 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जाएगा तो ऋण 2 हो जाएगा। तो LT-2 ये क्या है? त्वरण है। LT-1 वेग है, LT-2 क्या है? त्वरण है। ठीक है, अब बल देख लेते हैं हम लोग। बल क्या होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। इसका मात्रक होता है एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है, इसे एन से दर्शाते हैं। अब देख लीजिए बल को कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। अब त्वरण का हम लोग पढ़े हैं क्या होता है? LT-2 ये त्वरण है। अब इसमें स्टार्टिंग में क्या आएगा? द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है बल। अब द्रव्यमान मतलब क्या होता है? मास। मास मतलब एम से दर्शाते हैं, तो स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा और बाकी त्वरण का जो है वो LT-2 वही रहेगा। तो इसको आप लोग समझेंगे बल का फार्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण, तो इसका विमीय सूत्र आसानी से निकाल सकते हैं। ML-T-2 ये बल का होता है। ठीक है, अब दाब को देख लेते हैं हम लोग। दाब बराबर क्या होता है? बल गुणित बल बटे क्षेत्रफल। दाब क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल और इसका मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है और प्रतीक चिन्ह PA होता है। ठीक है, अब इसका हम लोग कैसे निकालेंगे? तो बल का हम लोग निकाल लिए क्या होता है? ML-T-2 होता है बल का। अब बल निकाल लिए ना, बल निकाल लिए। अब नीचे में क्या रहेगा? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई, मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई मतलब एल स्क्वायर सॉरी, तो एल स्क्वायर होगा ना। नीचे में क्या हो जाएगा? ML-T-2 होगा और नीचे में एल स्क्वायर होगा। अब नीचे से जो एल स्क्वायर है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? L-2 होगा। अब ऊपर में एक L1 पहले से है और -2 तो +1 रहेगा और -2 रहेगा, तो +1 -2 मिलके क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ठीक है, तो वही जैसे यहाँ आ गया दाब बराबर ML-1 -2, तो इसको भी आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। बल आप लोगों ने निकाल लिया ML-T-2। अब नीचे में क्षेत्रफल है मतलब एल स्क्वायर होएगा, अब ऊपर जाएगा तो L-2 हो जाएगा और एक L1 पहले से है तो दोनों जुड़ जाएगा तो L-1 हो जाएगा। तो दाब के क्या हो जाएगा? ML-1 T-2 ये दाब को हो गया। अब कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन होता है। तो हम लोगों ने बल का तो पहले ही निकाल चुका है और इसका एसआई मात्रक जूल होता है और प्रतीक चिन्ह J से दर्शाते हैं। ठीक है, तो एसआई मात्रक को याद रखिएगा आप लोग। एसआई मात्रक से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, तो बल का क्या होता है? ML-T-2 होता है बल का। अब बल गुणित क्या होगा? विस्थापन। विस्थापन मतलब m मतलब मीटर। मीटर को किससे दर्शाते हैं? L से दर्शाते हैं, तो L रहेगा और L क्या रहेगा?
बल का mL_t-2 होता है। अब एक एल और जुड़ जाएगा तो mL²t-2 हो जाएगा, ठीक है, इसका कार्य का mL²t-2 बल का mL_t-2 होता है और कार्य का mL² हो जाएगा और t-2 हो जाएगा, ठीक है। ऊर्जा अर्थात एनर्जी का देखें तो ऊर्जा का वही कार्य का जो रहेगा वही ऊर्जा का रहेगा, इसका भी मात्रक जूल होता है तो इसका भी विमीय सूत्र वही होगा mL²t-2 होता है, ठीक है, mL²t-2, ठीक है। तो इसको आप लोग फार्मूला को याद रखिएगा तो आप लोग इस विमीय सूत्र आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, और अगर आप लोग इसको रट लेते हैं तो भी वो भी अच्छा है, ठीक है। तो डायरेक्ट एग्जाम में रहेगा तो आप लोग टिक मार सकते हैं, ठीक है। पर ज़्यादातर अगर इसको आप लोग समझे रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो शक्ति की देखते हैं तो शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय, ठीक है। तो शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है, वाट होता है और इसे W से दर्शाया जाता है। और ये देख लीजिए कार्य बटे समय, तो कार्य का हम लोग को पहले से पता है क्या होता है, कार्य का mL²t-2 अब बटे नीचे में क्या आ जाएगा, समय अर्थात t रहेगा नीचे में, और वो नीचे में t रहेगा तो ऊपर में जाएगा तो t-1 होगा। अब पहले से t-2 है और t-1 है तो -2 और +-1 तो क्या हो जाएगा, -2 और -1 -3 हो जाएगा। तो वही शक्ति का क्या हो जाएगा, mL2t-3, तो कार्य का रहता है mL2t-2 और शक्ति का mL2t-3, याद रखिएगा आप लोग। अब संवेग का देखते हैं तो संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग होता है ना, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग, तो इसे दर्शाते p है, तो ठीक है। तो वेग का क्या होता है, mL_t-1 होता है, वेग बराबर मतलब L_t-1 होता है वेग का, और द्रव्यमान इसमें जुड़ जाएगा तो द्रव्यमान का मास m हो जाता है, तो संवेग का क्या हो जाएगा mL_t-1, ठीक है। तो संवेग का mL_t-1 होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग आवेश का देख लेते हैं हम लोग। तो आवेश का क्या होता है, आवेश का जो है होता है कूलाम, ठीक है। आवेश का ऐसे मात्रक कूलाम होता है, इसे C से दर्शाया जाता है और इसका विमीय सूत्र क्या है, IT कैसे हो जाएगा, I किसका होता है, विद्युत धारा का मात्रक, मैंने बताया था पीछे, और T समय का। तो आवेश बराबर क्या होता है, विद्युत धारा गुणित समय, ठीक है। आवेश बराबर विद्युत धारा गुणित समय होता है, तो विद्युत धारा का मतलब होता है I दर्शाते हैं और समय को T से, तो IT हो जाएगा आवेश। विभवांतर का देख लीजिए, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, इसे दर्शाते हैं V से, ठीक है। विमीय सूत्र अगर आप लोग इसका याद कर पाते हैं तो अच्छा है, और इससे रिलेटेड विमीय सूत्र इससे रिलेटेड बहुत ही कम पूछा जाता है, नहीं के बराबर, तो इसको आप लोग पर इसका मात्रक याद रखिएगा। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, इसे V से दर्शाया जाता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, इसे जो है ओम ऐसे उसका चिन्ह है तो इसको दर्शाया जाता है। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, तो ठीक है, द्रव्यमान को kg से दर्शाते हैं और आयतन को m�3 से दर्शाते हैं, और घनत्व को प्रतीक चिन्ह क्या है, तो रो है, ठीक है। ये p टाइप का दिख रहा है तो ये क्या है, रो है, तो याद रखिएगा। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, द्रव्यमान kg और आयतन m�3, तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, mL_-3, ठीक है। किलोग्राम मतलब मॉस हो गया, द्रव्यमान वही मॉस m हो गया, और m3 मतलब L�3, और ऊपर में जाएगा तो L⁻3 हो जाएगा। आवृत्ति का मतलब हर्ट्ज होता है इसका मात्रक, और इसे Hz से दर्शाते हैं, और इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, T⁻⁻1, ठीक है। तो क्या होता है T⁻⁻1, याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है और इसका दर्शाते कहते हैं विमीय सूत्र क्या है, T⁻⁻1। तरंग दैर्ध्य का मात्रक मीटर होता है, इसे लैम्ब्डा से दर्शाते हैं और इसका विमीय सूत्र L हो जाएगा। और ऊष्मा का मात्रक जूल मतलब जैसे दर्शाते हैं, और पहले ही हम लोगों ने देखा था कार्य और ऊर्जा का मात्रक mL²t-2 होता है, ठीक है। और गुरुत्वीय स्थिरांक अर्थात G तो क्या है, m² बटे किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये होता है किसका, गुरुत्वीय स्थिरांक अर्थात G का मान होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम की घात 2, और इसे G से दर्शाते हैं, और इसका क्या हो जाएगा विमीय सूत्र m⁻⁻1 L⁻3 और T⁻2। तो विमीय सूत्र बहुत कम पूछा जाता है, इसको ये याद रखिएगा, मात्रक बहुत ज्यादा पूछा जाता है गुरुत्वीय स्थिरांक का, ठीक है। तो nm² बटे किलोग्राम की घात 2, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम की घात 2 होता है गुरुत्वीय स्थिरांक बराबर, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जो है मापन मेजरमेंट को बड़े ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को निश्चित रूप से इसी में से जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।